आज हम स्टडी करेंगे पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। मैं यहाँ पे लिख लूँगा केमिकल प्रोडक्ट्स। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? दे आर केमिकल प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। या हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड कि जो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से जो है वो डिराइव हों, तो उनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। नेचुरल गैस भी मैं यहाँ लिख लूँगा कि पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से जो डिराइव्ड कंपाउंड हैं उनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। दे आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। उनके प्रिपरेशन के लिए एज स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। जो मॉडर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है जी बहुत से कंपाउंड, बहुत से यूजफुल कंपाउंड्स, बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक डाइज, इसी तरह से जो है वो ड्रग्स, इसी तरह से जी डिटर्जेंट्स, इसी तरह से हमारे पास प्लास्टिक्स जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स, FABRICS फैब्रिक्स, और इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इसी तरह से हर्बिसाइड्स मैं यहाँ लिख लूँगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, ये सब जो है मॉडर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो हमने देख लिया कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से नेचुरल गैस से जो है वो किस तरह से केमिकल्स जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा केमिकल्स फ्रॉम नेचुरल गैस। केमिकल्स फ्रॉम नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का जो कंस्टिट्यूएंट है वो मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है जी? मीथेन है। ठीक है, इट कंटेन मीथेन। उसके अलावा इथेन और प्रोपेन भी इसमें मौजूद होते हैं। CH4 हम मीथेन को कहते हैं। इसी तरह से इथेन है C2H6, इसी तरह से प्रोपेन C3H8। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है जी? नेचुरल गैस के एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट हैं, और इनको सेपरेट किया जाता है बाय डिफरेंट टेक्निक्स, बाय डिफरेंट इंजीनियरिंग मेथड्स। और वो इंजीनियरिंग मेथड क्या है? उनमें डिस्टिलेशन आ जाता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन आ जाती है, और हम कहते हैं सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सारी टेक्निक्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ दीज जो है कंस्टिट्यूएंट्स, दीज कंपाउंड्स। और मीथेन जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइलिन में बाई क्रैकिंग। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखा सकता हूँ, CH4 और इसको हम इलेक्ट्रिक आर्क में जो है जब हम इसको हीट करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, तो हमारे पास जो है क्या आ जाता है जी? एसिटाइलिन आ जाता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से ये हाइड्रोजन, इसी तरह से ये हाइड्रोजन, और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, मगर यहाँ पे कार्बन जो है वो बैलेंस नहीं है। कार्बन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। 4 2 8, हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं जी? यहाँ पे 8 हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा। 3 2 6 प्लस 2 8, अब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस हमें हासिल होती है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल गैस एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया। इसके लिए हम ये हाइड्रोजन जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से एसिटाइलिन के भी बहुत से यूजेस हैं, और एसिटाइलिन से हम क्या बनाते हैं? विनाइल क्लोराइड बनाते हैं, क्लोरोप्रीन, एक्राइलो नाइट्राइल, इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं जो कि बहुत एसेंशियल कंपाउंड्स हैं, ये हम जो है वो बनाते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ और भी जो है केमिकल्स हैं जो कि हम पेट्रोलियम से हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा केमिकल्स फ्रॉम पेट्रोलियम। केमिकल्स फ्रॉम, कि पेट्रोलियम से हम कौन से केमिकल हासिल करते हैं? केमिकल्स फ्रॉम पेट्रोलियम। और तो और हम यहाँ पे हासिल क्या कर लेते हैं जी? पेट्रोलियम से हम यहाँ पे
रिफाइनरी गैस है जी। रिफाइनरी गैस, रिफाइनरी में बेसिकली हम क्रूड ऑयल की जो है वो क्या कर रहे होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, तो उससे रिफाइनरी गैसेस जो होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे भी हम बहुत से पेट्रोकेमिकल जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह से लाइट नेफ्था है, लाइट नेफ्था NaPH, लाइट नेफ्था, ये भी एक फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की। और कैरोसिन, यहाँ पे मैं लिख लूँगा कैरोसिन। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं पेट्रोलियम से। तो इनसे हम नंबर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स हासिल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा रिफाइनरी गैसेस की। रिफाइनरी गैसेस, तो रिफाइनरी गैसेस से हमारे पास बहुत सी प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसा कि हमारे पास जो है वो इथेन आ जाएगी, इथेन है, प्रोपेन है। तो इथेन जो है, इससे हम इसकी अगर हम स्टीम पायरोलिसिस करें, यानी हम इसे हीट करें, पायरोलिसिस मीन हीट, यानी इसकी जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन करें, CH3CH3, और मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा स्टीम पायरोलिसिस। इसकी हम स्टीम पायरोलिसिस करते हैं। और पायरोलिसिस मैं बता रहा हूँ कि इसकी हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम इसको हीट करते हैं तो इसकी क्या होती है जी, पायरोलिसिस होती है। और स्टीम की मौजूदगी में जब हम इसकी पायरोलिसिस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाता है जी, हाइड्रोजन गैस आ जाती है H2। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इथाइलिन आ गया। और इथाइलिन से हम बहुत से प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड, इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन, एसिटिक एसिड, एस्प्रीन में इसका यूज़ है। इसी तरह से स्टायरीन में, रबर में, बहुत सी प्रोडक्ट्स हम इससे हासिल करते हैं। पॉलीस्टायरीन जिसे हम कहते हैं जी, स्टायरोफॉर्म भी हम कहते हैं। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे प्रोपेन की स्टीम पायरोलिसिस करें तो हमारे पास प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। प्रोपीन जो है उसके भी बहुत से यूजेस हैं, उससे हम नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो हासिल करते हैं, लाइक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके अलावा क्यूमीन, एसीटोन, नाइट्रोग्लाइसरीन, प्रोपाइलीन ऑक्साइड। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लूँगा। एक और रिएक्शन लिख लेता हूँ कि किस तरह से हम प्रोपेन जो है उससे हम हासिल करते हैं प्रोपीन। यहाँ पे मैं लिख लूँगा CH3CH2, और इसकी पायरोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा प्रोपीन। ओके, इसको हम बेहतर करके लिख लूँ, CH2 और यहाँ पे मैं लिख लूँगा CH3, और इसी तरह से मैं यहाँ लिख लूँगा H2। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, प्रोपीन। प्रोपीन से मैंने कहा कि बहुत से हम प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, प्रोपाइलीन ऑक्साइड, ग्लाइसरीन हम इससे हासिल करते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन। इसी तरह से बहुत से डिटर्जेंट्स और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह हम इससे जो है वो बनाते हैं प्रोपीन से। अब हम बात करेंगे लाइट नेफ्था की, कि लाइट नेफ्था से हम कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं लाइट नेफ्था को जो है वो डिस्कस करूँगा। लाइट नेफ्था जो है, इससे हम बहुत सी प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। अगर हम इसकी स्टीम पायरोलिसिस करें, ठीक है जी, सेम रिएक्शन के अगर हम इसकी क्या करेंगे जी, स्टीम पायरोलिसिस, तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं। तो हमारे पास बहुत सी प्रोडक्ट्स आती हैं। हमारे पास इथाइलिन आ जाएगा जी, इथाइलिन। इसी तरह से हमारे पास जो है इस स्टीम पायरोलिसिस के नतीजे में प्रोपीन आ जाएगा, प्रोपीन, अगर हम लाइट नेफ्था की स्टीम पायरोलिसिस करें। इसी तरह से ब्यूटाडाइन, और हमारे पास आ जाएगा ब्यूटाइलिन, BUTYLENES, ब्यूटाइलिन्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट इसकी आ जाएंगी। और अगर हम इसकी कैटालाइटिक पायरोलिसिस करें, यानी कि किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में हम इसको क्या करेंगे जी, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करें, पायरोलिसिस, LYSIS।
और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगी, इस केस में हमारे पास बेंजीन आ जाएगी, बेंजीन, इसी तरह से टॉलीन, TOLUEN, टॉलीन, और फिर ज़ाइलिन, ज़ाइलिन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। बेंजीन से हम बहुत से और प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल करते हैं, स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, और बहुत सी जो है वो प्रोडक्ट्स हम बेंजीन से हासिल करते हैं। एडिपिक एसिड, नायलॉन, ये सारी चीज़ें हम बेंजीन से हासिल करते हैं। इसी तरह से टॉलीन से हम जो है वो TNT बनाते हैं, ट्राई नाइट्रोटॉलीन, बेंजोइक एसिड इससे बनता है, और इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें जो है वो इससे बनती हैं। पॉलीयूरिथेन जो है फॉर्म जो होता है वो इससे बनता है। गैसोलीन मैन्युफैक्चरिंग इससे होती है। ज़ाइलिन से हम बहुत से प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर फाइबर, ये जो है हम हासिल करते हैं ज़ाइलिन से। थैलिक एनहाइड्राइड हम ज़ाइलिन से हासिल करते हैं। तो नंबर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स हम जो है वो इससे फिर हासिल करते हैं। अब हम बात करेंगे कैरोसिन की। कैरोसिन से भी हम बहुत से पेट्रोकेमिकल्स हासिल करते हैं जी, कि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो अल्केन होते हैं उनकी डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, और हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे पास मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो अल्केन है, स्ट्रेट चेन अल्केन है, CH2CH3R, ठीक है जी, ये हमारे पास N अल्केन, मैं N लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ अल्केन, N अल्केन। तो नॉर्मल जो अल्केन हैं, इनको अगर इनकी हम डिहाइड्रोजनेशन करें, इनमें से हाइड्रोजन जो है वो हम रिमूव करें, यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, -H2, मैं इसको बल्कि बेहतर करके लिख लेता हूँ, और हम इसको हीट करें कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं, नॉर्मल अल्केन, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में जी, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका अगर हम रिएक्शन करें जी बेंजीन के साथ, तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन हासिल होते हैं, जो कि डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हमें जो है वो डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हमें हेल्प करते हैं। हम कहते हैं कि विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हमारे पास अल्काइल बेंजीन आ गया, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने बात की पेट्रोकेमिकल्स की। हमने बात की कि पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो डेरिवेटिव्स होते हैं और उनसे डिराइव्ड होते हैं, और इनको हम एज रॉ मटेरियल लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।